अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी अब तक की वीडियो से आप भरपूर फायदा उठा रहे होंगे और आपके लिए साइंस का सफर आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन आसान बन रहा होगा। मेरी मजीद वीडियोस को जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ नॉन सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर से गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को प्लीज एंड तक देखा करें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है बहुत ही शॉर्ट और क्विक है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बायोलॉजी 10th का चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट का एक टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। क्योंकि हम सपोर्ट एंड मूवमेंट में बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी में जो मेन सपोर्ट है वो हमारे ढांचे की वजह से है, हमारी हड्डियों के ढांचे की वजह से। तो हमारे हड्डियों के ढांचे में हमें पता तो चले कि टोटल हड्डियां हैं कितनी और कौन कौन सी हड्डी हैं। तो हमारे पास आज हम देखने जा रहे हैं कि ह्यूमन स्केलेटन के टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 206 हड्डियां आती हैं और ये जो 206 हड्डियां हैं ये आपके पास एडल्ट में है, लेकिन बच्चों में तकरीबन 300 से लेकर 350 में, कहीं पर इससे ज्यादा भी रिपोर्ट हुई है, इतनी हड्डियां होती है। क्योंकि बच्चों के जो जिस्म होता है वो बहुत ज्यादा नाजुक होता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए ज्यादा हड्डियों की जरूरत होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो वो हड्डियां आपस में फ्यूज होके कम हो जाती हैं और वो रह जाती हैं फाइनल 206 पर। तो हमने अपने पूरे स्केलेटन को, जो हमें देखे लंबाई के रूप हमें स्केलेटन ढांचा हमारा दिखता है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। वो जो 2 हिस्से आपके पास मौजूद हैं वो कौन से हैं? एक आपके पास पोर्शन कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन का, अपेंडिकुलर, और दूसरा जो पोर्शन आपके पास आता है वो है एक्सियल। सबसे पहले हम अपेंडिकुलर स्केलेटन देखते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन है क्या। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल आपके पास हड्डियां आती हैं 80 और ये 80 हड्डियां आपके पास तकरीबन आपके हेड और ट्रंक, इसमें आपकी कंधे, बाजू, आपकी टांगे शामिल नहीं है। आपकी बैली तक का रीजन जो है वो सारा इसमें शामिल है। आपका हेड पोर्शन और आपका ट्रंक यानी जिस्म आपका शामिल है इसमें। तो उसमें तकरीबन है 80 हड्डियां। इन 80 हड्डियों को तकरीबन हम लोगों ने 5 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। आपके पास पहला जो पोर्शन आपके पास आता है वो आता है स्कल। स्कल में तकरीबन यानी जो आपकी पूरी खोपड़ी है इसमें तकरीबन 22 हड्डियां होती हैं। इन 22 में से 8 हड्डियां वो हैं जो कि आपकी खोपड़ी बना रही हैं, जिसमें दिमाग जो है शामिल है, जिसने दिमाग को कवर किया है। और इसमें से 14 जो है वो आपके चेहरे की हड्डियां हैं जिनको फेशियल बोन्स कहा जाता है। आपके चेहरे में 14 हड्डियां मौजूद हैं। ये 14 और 8 ये क्रेनियम, जिसने खोपड़ी, जिसने दिमाग को अपने अंदर बंद किया हुआ है, वो आपके पास आती हैं स्कल के अंदर 22 हड्डियां। आपकी जो नेक रीजन है गर्दन में, उसमें एक हड्डी होती है जिसे हाइयोइड बोन कहा जाता है। यहाँ पे गर्दन में एक हड्डी होती है हमारे। इसके अलावा आपके मिडल ईयर ऑसिकल्स के नाम से हड्डी होती है, क्योंकि आपके जो कान है उसके 3 हिस्से होते हैं, बैरूनी कान, दरमियानी कान, अंदरूनी कान, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। तो मिडल ईयर में 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उन्हें कहा जाता है मिडल ईयर ऑसिकल्स। और आपके पास 3 हड्डियां एक कान में, 3 हड्डियां एक कान में, तो टोटल 6 हड्डियां जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। 22 ये हो गई, 23 और ये आपके पास 6। 23 और 6 तकरीबन आपके पास जो फिगर आता है वो आता है 29 का। इसके बाद आपके पास देखिए ये ट्रंक, ये रीजन हो गया। अब आगे आपके पास आ गई आपकी पसलियां। अब 12 पसलियां एक तरफ होती हैं और 12 पसलियां एक तरफ होती हैं, तो ये टोटल आपके पास जो रिब्स की बोन्स आ गई वो है 24। इसके अलावा जो रीढ़ की हड्डी है पीछे, उसमें आपके पास होती हैं 26 वर्टिब्रीज। 26 वर्टिब्रल कॉलम में रीढ़ की हड्डी में हड्डियां होती हैं, तो 24 ये है। तो आपके पास टोटल ये जो हड्डियां हैं स्कल की हो गई 22, नेक और मिडल ईयर की 7, रिब्स की हो गई 24, वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो हो गई हमारे पास 26, और एक हड्डी हमारे सीने में बिल्कुल सेंटर में जो फ्लैट बोन होती है उसे कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम की एक हड्डी इसमें शामिल हुई, तो 6 और 4 10, 10 और 7 17, 2 आपके पास होगी 19 और ये हो गया 20। 2 4 6 8 टोटल आपके पास 80 बोन्स जो आ गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्केलेटन आता है उसका नाम है
एक्सियल स्केलेटन। अब पहला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, और नेक्स्ट हमारे पास जो स्केलेटन यहाँ पर आएगा उसका नाम है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में तकरीबन 126 हड्डियां आती हैं। 80 मैंने आपको पहले बताई हैं और 126 ये हैं, 6 ये, 8 और 2 10, और ये देखें 206 हड्डियां पूरे इंसानी स्केलेटन की कंप्लीट है। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल जो 126 हड्डियां हैं वो किस किस की है, क्योंकि हेड और ट्रंक रीजन तो शामिल हो चुका हमारा उसके अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो अब ये जो आपके कंधे का ज्वाइंट होता है जिसको पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, ये आपके पास इसके अंदर जो टोटल हड्डियां मौजूद होती हैं वो होती हैं 4। तो सबसे पहले जो चीज आ गई वो आ गई पेक्टोरल गर्डल। फिर इससे हम आगे बढ़े तो हमारा ये बाजू शुरू हो गया। एक हमारी हड्डी है जिसे ह्यूमरस की हड्डी कहा जाता है, एक है रेडियस की, एक है अल्ना की। यहाँ पे 2 हड्डियां होती है, अगर आप फील करें बीच में गैप है, एक ये हड्डी है और एक ये हड्डी है, तो 3 हड्डियां हमारे बाजू में है। 2 बाजू हैं तो टोटल आपके पास हम कह सकते हैं कि आर्म्स में टोटल हड्डियां हमारे पास आ गई 6। इसके साथ साथ हाथ में अगर हम देखें तो टोटल हैंड के अंदर हमारे पास आती हैं 54 हड्डियां आती हैं। इसी तरह से टांगों में भी अगर जाएं तो सबसे पहले जो हिप गर्डल है, पेल्विक गर्डल है, जो हिप का ज्वाइंट है, वहां पे आपके पास हिप के ज्वाइंट पे टोटल बोन्स मौजूद होती हैं 2 के अलावा आगे जब टांगों में जाते हैं उसी तरह से टांग की जो आपके पास थाई बोन है उसमें मौजूद एक हड्डी, दोनों टांगों में 2 ये हो गई, और नीचे घुटने से नीचे जो है उसी तरह से जैसे यहाँ पर 2 हड्डियां, वहां पे भी एक टिबिया है और एक फिबुला है, 2 हड्डियां नीचे मौजूद होती हैं। तो यानी कि एक टांग की 3 हड्डियां, दूसरी टांग की 3 हड्डियां, तो टोटल लेग में भी आपके पास यहाँ पर 6 हड्डियां आ गई। अब पाँव है, पाँव में भी उसी तरह से आपके पास जो फीट है, फीट में टोटल हड्डियां आती हैं 54 और 54 आपके पास ये हड्डियां, 54 4 और 4 8, 5 और 5 10, 108 हड्डियां तो आपके पास यही हो गई। 108 में आप ये 2 हड्डियां शामिल करें, ठीक है, जिसको आप ये इनको आप पहले कैंसिल कर चुके हैं। 108 में हड्डियां शामिल करें तो 110 तो हड्डियां आपके पास यही होगी। 10 ये हैं, 6 और 4 10, 120 हो गई, और 6 ये लेग्स की, टोटल 126 हड्डियां मुकम्मल हो गई, और ये हड्डियां आपके पास आती हैं आपके एक्सियल स्केलेटन में। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन में वो बोन्स हैं इजीली समझा दी होंगी, हर बोन का काउंट समझा दिया होगा। अगर आप इस टॉपिक को इससे भी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर आप मेरे लिए कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।